थोड़ी देर का समय रह गया है, निकाय चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। 7 निकायों के लिए हुए चुनाव का रिजल्ट आज जारी हो जाएगा। बस थोड़ी देर और कुछ मिनट रह गए हैं, मतगणना आज शुरू होने वाली है। 3 मेयर चुने जाएंगे, 4 जगह चेयरमैन चेयरपर्सन बनेंगे। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना की जाएगी। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आपको बताएंगे और सीधे राहुल सहजवानी का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, बस थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो बिल्कुल पहुंच चुके हैं काउंटिंग स्टेशन के अंदर और कुछ ही देर के बाद जो है काउंटिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। 10-10 राउंड जो है पार्षदों के लिए और 21 राउंड जो है जो मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पर काउंटिंग यहाँ पर होगी और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है रिजल्ट जो है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर चुनावों की बात करें तो पूरा उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो। दोनों ही कार्यकर्ता जो है उम्मीद यहाँ पर लगाए बैठे हैं कि उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर सरकार बनाने के लिए, शहर की सरकार बनाने के लिए यहाँ पर पूरे सक्षम साबित होंगे और एक सफल जो है मेयर यहाँ पर बनेगा। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का उत्साह, नेताओं का उत्साह कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो मतदान यहाँ पर हुआ है उससे वो यहाँ पर संतुष्ट है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो थी वो काफी कम रही थी, जिससे दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो या अन्य जो राजनीतिक दल हैं, उनमें कहीं ना कहीं चर्चा ये है कि अगर मतदान होगा तो इससे कहीं ना कहीं जो समीकरण पार्टियों ने बिठाए थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिगड़ने के संकेत जो है वो साफ तौर पर उनको भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये खेल कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं जनता ने वोटिंग यहाँ पर नहीं करी है, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो साफ तौर पर हो सकता है। लेकिन कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जिस पर लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट दिया है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता की समस्याओं के साथ जो है बिल्कुल मेल यहाँ पर खाते हैं और लोग उन्हीं जो है विषयों पर जो है खास तौर पर फोकस जो है यहाँ पर करते हुए आए और उन्होंने उसी चीजों पर जो है ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वोट किया है। तो तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से पूरी हो गई है और जो रिजल्ट हैं वो 8 बजे से, जो अब क्योंकि 8 बज चुके हैं, धीरे धीरे जो है बने काउंटिंग यहाँ पर रहिएगा राहुल, स्टार्ट हो बड़ा जाएगी। अपडेट दे दे। 8 बज चुके हैं, बस थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। 8 बज चुके हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को। सबसे पहले टोटल टीवी पर हम आपको सबसे सटीक नतीजे बताएंगे। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरी दोनों ओर एक टैली बनी हुई है, ऊपर एक प्रॉपर टैली बनी हुई है। जब आपको समझ आ जाएगा कि चुनाव परिणाम जो है वो किसके पक्ष में जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, कांग्रेस को कितनी सीट मिल रही है, अन्य के खाते में कितनी सीट जा रही है, वहीं वार्ड के हिसाब से भी आप देख सकते हैं सांपला, सोनीपत, अंबाला, इन तमाम क्षेत्रों में तस्वीर क्या है, जनादेश क्या है, रेवाड़ी में क्या है, पंचकुला में क्या है। तो पूरी टैली आपकी सहूलियत के लिए बनाई गई है। हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जो पल पल की अपडेट आपको देगी। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर भी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, 8 बज चुके हैं और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। मतगणना जारी है, शुरू हो चुकी है काउंटिंग, अब मतगणना जारी है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को। तस्वीर आज साफ हो जाएगी कि जनता के दिल में क्या है और शहर की सरकार किसके हाथ में जाने वाली है। देवेंद्र, देखिए रंजना, बिल्कुल 8 बज चुके हैं। 8 बजते ही जैसे गिनती शुरू हुई है, धड़कने खासतौर पे उनकी जो चुनावी मैदान में योद्धा के रूप में उतरे हैं, वो हो गए उनके सैनिक, उनके समर्थक जो हैं, उम्मीद लगाए बैठे कि हमारा नेता चुनाव जीतेगा। गिनती शुरू होने के साथ धड़कने भी तेज हो गई है। कई जगह मुकाबले हैं, लेकिन ज्यादातर मेरे को लगता है कि बीजेपी के अनुकूल परिस्थितियां थी सरकार होने का। बड़े बड़े सितारे नेता, मुख्यमंत्री तक ने प्रचार किया है। तो मुद्दों की बात करें तो मुद्दे वही सामान्य है। हर आदमी को अपनी गली साफ सुथरी चाहिए, नाली में पानी जो है वो नाली में बहता नजर आए, सड़कों पर नहीं। पार्क अच्छे हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, जो मतलब बुनियादी सुविधाएं होती है। घर से बाहर निकलते ही आपका आसपास का माहौल, गली कैसी है, अगर नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के दफ्तर में जाना पड़े तो वहां जो आपको अगर मकान का नक्शा बनवाना है, मकान नया बनाना है, तुड़वा कर बनवाना है, एक्सटेंशन करनी है, नक्शा हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, घर में बच्चा पैदा हुआ है तो भी नगर निकाय में जाना होता है, और घर में किसी परिवार की, बुजुर्ग की मौत हो जाए तो भी
नगर पालिका नगर निगम में ही काम होते। तो एक तरह से शहरी लोगों के लिए नगर पालिका जो निचले पायदान पर है, फिर नगर परिषद और सबसे ऊपर नगर निगम जहां बड़े शहर हैं। तो बड़े शहरों का आज सोनीपत, अंबाला, पंचकुला में है, और रेवाड़ी नगर परिषद है, बीच मंझला शहर है, ना नगर निगम है ना नगर पालिका। लेकिन रेवाड़ी का जो चुनावी परिणाम भी है, चूंकि अहीरवाल का क्षेत्र है, दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, और खासतौर पर राव इंद्रजीत राव नरवीर सिंह में अंदरूनी खींचतान रहती है, बयानबाजी होती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने दोनों को समझाया कि बयानबाजी मत करो, प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है राजनीति। हर कोई चाहता है कि मैं मजबूत हूं, मेरे समर्थकों की भीड़ दूसरे से ज्यादा हो, लेकिन पार्टी को नुकसान हो, इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। तो मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही राव नरवीर और राव इंद्रजीत का जो तकरार था, विवाद था, उस पर विराम लगा है। कुल मिलाकर 8 बज चुके हैं, गिनती शुरू हो गई है। वही सात वही वही निकाय के चुनाव देवेंद्र, है। क्योंकि हम जी, रेवाड़ी की रंजना। बात कर रहे हैं, तो कैप्टन अजय यादव का जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। चुनाव प्रचार में इस बार देखा खूब मेहनत की है कैप्टन अजय यादव ने। बिल्कुल, कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी से आते हैं। लगातार लगातार तो नहीं मैं कहता, एक आध गैप आया होगा, लेकिन 6 बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, बड़ा नाम है कैप्टन अजय यादव का भी। उनके बेटे राव चिरंजीव वो भी विधायक रहे हैं, यूथ कांग्रेस के हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं। तो बड़ा नाम है। चूंकि रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव है, जाहिर है रेवाड़ी में ही उनकी जड़ें हैं, तो कैप्टन अजय यादव का प्रभाव भी रहा होगा। लेकिन वो कांग्रेस में है, अगर उन्होंने काम किया है सच्ची निष्ठा से, वो चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, पार्टी ये चुनाव जीते, तो उन्होंने भी काम किया होगा, वो नजर आएगा। लेकिन मौजूदा बीजेपी की बात करें तो राव इंद्रजीत लगातार केंद्र में तीसरी बार मंत्री हैं। 2014 में बीजेपी में आए थे, तब से ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राव नहीं, इंद्रजीत ये भी तो तब से राव मंत्री हैं। इंद्रजीत के हालांकि प्रभाव राज्य को मंत्री का दिखाता दर्जा है, है। वो ये कैबिनेट राव मंत्री नहीं इंद्रजीत बन के पाए, प्रभाव उनकी को भी कसक भी दिखाता है नजर कि आती है। कांग्रेस नाराजगी छोड़कर भी जाहिर बीजेपी करते। में कुल गए और मिलाकर फिर भी उन्हें अहीरवाल इतना का वेटेज रेवाड़ी मिला का है। जो चुनाव है, ये भी नेताओं का जो कद है एक दूसरे से आगे निकलने का या अपना प्रभाव छोड़ने का, उसका भी असर नजर आएगा। बिल्कुल कुल बिल्कुल। मिलाकर 7 निकायों में चुनाव है, रेवाड़ी नगर परिषद, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में नगर निगम, बाकी 3 नगर पालिका है। कुल मिलाकर मेरे को लगता है रंजना, अगले 1 डेढ़ 2 घंटे में रुझान आने लगेंगे, बिल्कुल पता लग जाएगा। तस्वीर कोई साफ होने कैंडिडेट लग अगर जाएगी। ज्यादा आगे निकल गया, उसको कवर करना मुश्किल है, तो जो पीछे है उसके लिए संभावनाएं घटती जाएंगी। कुल चलिए। मिलाकर मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है, और बहुत सारे निर्दलीय भी हैं। निर्दलीय खड़े नहीं होते, उनको खड़ा भी किया जाता है, क्योंकि जो बड़े पदों पे चुनाव होता है उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। वो राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक गणित क्या कहते हैं, तो उनकी तरफ से भी ये सियासी चालें चली जाती है कि किसी को निर्दलीय खड़ा किया जाए, ताकि उसके निर्दलीय खड़े होने से उसके विरोधी को, जो बिल्कुल चुनाव लड़ रहा है, उसके विरोधी को नुकसान हो। बिल्कुल, तमाम बने तरह रहिएगा के दांव देवेंद्र, पेच बने आजमाए रहिएगा। जाते हैं। श्याम जी। बाटला भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। श्याम, थोड़ी देर में तस्वीर आनी शुरू हो जाएगी, और रेवाड़ी में तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अहिरवाल को लेकर एक अलग समीकरण बैठता है, मुद्दे अलग हैं जो जनता के दिल में बसे हुए हैं। आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से जरा देखिए, यहाँ 2 शख्सियत हैं। कैप्टन अजय यादव जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, 6 बार यहाँ से विधायक रहे, 2 बार उनके पिता भी यहाँ से विधायक रह चुके। पहले विधायक जो थे उनके पिता राव अभिषेक थे, उसके बाद 6 बार लगातार उन्होंने जीत हासिल की कैप्टन अजय यादव ने, और विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। फिर उसके बाद उनके बेटे चिरंजीव राव, उन्होंने कमान संभाली। 5 साल तक वो विधायक रहे रेवाड़ी के। लेकिन दूसरे पलड़े की तरफ देखते हैं तो राव इंद्रजीत की कम शख्सियत नहीं है, और अब ये दोनों की नाक की लड़ाई का सवाल हो गया है, क्योंकि राव इंद्रजीत चाहते हैं, जो उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, उनकी भारी भरकम जीत होनी चाहिए। तो कैप्टन अजय यादव भी पीछे नहीं है, जोर शोर से उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया, उन्होंने किया, उनके बेटे ने किया। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब जो तस्वीर आने वाली है, लगभग 10 बजे तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर पलड़ा किसके तरफ झुकता है, राव इंद्रजीत की तरफ या फिर कैप्टन अजय यादव की तरफ। जी बिल्कुल, तो तस्वीर आज साफ हो जाएगी। और रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी नगर परिषद का अलग चुनाव है, धारूहेड़ा नगर पालिका का अलग चुनाव है, और मुद्दे दोनों में सेम है। बिल्कुल, रंजना देखिए, मुद्दों की बात करें तो आम आदमी की जरूरत होती है, सड़क, पानी, बिजली, पानी की निकासी और पेयजल।
ये जो समस्या है ये दोनों ही जगह पर है। पिछले लंबे समय से धारवाड़ा के अंदर साथ के अंदर राजस्थान लगता है। राजस्थान की भिवाड़ी में औद्योगिक किस्म है और वहां से केमिकल युक्त पानी आ रहा है और उसी केमिकल युक्त पानी को रोकने के लिए जो बैराज बना हुआ है, मैसानी बैराज बना हुआ है, उसके अंदर लगातार पानी आ रहा था। कैप्टन अजय यादव की बात करें, राव इंद्रजीत की बात करें, दोनों ने राजस्थान की सरकारों से बैठकर बात की, हरियाणा सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने बात की, लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन राव इंद्रजीत का अब कहना है कि जो मछानी बैराज के अंदर केमिकल युक्त पानी आ रहा है, इन चुनावों के बाद तुरंत सबसे पहले उसका हल किया जाएगा, क्योंकि वही केमिकल युक्त पानी जो है 15 से 16 गांवों के किसानों के खेतों के अंदर जाता है, उनकी फसल हर साल बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और कैप्टन अजय यादव भी लगातार इसके ऊपर प्रोटेस्ट करते रहे हैं। वहां जाकर गंदे पानी के बीच में खड़े होकर लोगों की समस्याएं सुनी उन्होंने। लेकिन अब देखना होगा कि अब जिसके प्रत्याशी जो है वो छोटी सरकार बनाएंगे, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, तो राव इंद्रजीत का मानना है कि निश्चित रूप से छोटी सरकार भी अब भाजपा की बनेगी और जो रुके हुए काम है, जो मुद्दे हैं, उन पर गहनता से काम किया जाए। चलिए बने रहिएगा। शाम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। देवेंद्र खजूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सोनी सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका टोटल न्यूज़ में। सर, थोड़ी देर में तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। शहर की सरकार के अपने ही मुद्दे रहे, जनता उस जन प्रत्याशी पर भरोसा जताना चाहती है जो उसके बीच में रहे। तो किस तरह का मुकाबला इस बार आपने देखा? देखिए, मुकाबला तो इस बार नीरस रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कांटे का मुकाबला या रोचक दिया नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वार्डों के अंदर अवश्य मुकाबला रहा, क्योंकि वार्डों में जो है प्रतिस्पर्धा रहती है। लेकिन मेयर के लिए या नगर परिषद अध्यक्ष के लिए, पालिका अध्यक्ष के लिए उकलाना को छोड़कर या सांपला को छोड़कर कोई विशेष मुकाबला हमें दिखाई दिया नहीं है और चुनाव नीरस रहा। और इसके साथ साथ जो मतदान प्रतिशत है उसमें कमी आई, उल्लेखनीय गिरावट आई। वैसे तो जो 9 महीने पहले सोनीपत का और अंबाला का उपचुनाव हुआ था, उसमें भी 30-32% मतदान हुआ था, तब भी लोगों को कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि 9 महीने का कार्यकाल था। और अब जो कि अब तो पूरा कार्यकाल है, अब मतदान प्रतिशत में वृद्धि होनी चाहिए। जब इसमें सर का मामला भी काफी चला हुआ है कि लोगों में इस बात की धारणा है कि अगर आप मतदान का उपयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका नाम मतदाता सूची से कट जाए, या कई तरह की जिस तरह से हमें अभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो उत्साहवर्धक मतदान देखने को मिला, वो हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में वैसा उत्साह नहीं था। इसके लिए राजनीतिक दलों के प्रति अविश्वास की भावना या नगर निगम या नगर परिषद में ये लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे। लोगों को जो अपेक्षाएं हैं उस तरह की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की निष्क्रियता और उन पर भ्रष्टाचार, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये देखिए, भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा पनप रहा है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को कल अधिकारियों की बैठक में ये स्पष्ट कहना पड़ा कि अधिकारियों को चेतावनी देनी पड़ी और ये कहा कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। तो जब एक केंद्रीय मंत्री की पीड़ा है, उनके साथ विधायक भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के थे, वो कह रहे थे कि आप लोग पैसा तो आप लोग खा रहे हो और बदनाम सरकार हो रही है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो स्थानीय निकाय हैं वो जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे और लोगों में एक निराशा का भाव बना हुआ है। तो वो हम भारतीय जनता पार्टी सुशासन का दावा करती है, लेकिन निकाय में जो देखा जाए तो उस तरह का सुशासन नहीं हमें दिखाई दिया। चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे सड़क निर्माण के मुद्दे हो, चाहे गंदे पानी की निकासी हो, सफाई व्यवस्था हो, इनमें भ्रष्टाचार पनपा है। यही कारण है कि लोगों में निकायों के प्रति विश्वास नहीं है और एक तरह का अविश्वास के कारण ही लोगों ने चुनाव में रुचि नहीं ली। अच्छा वीरेंद्र सोनी सर, क्योंकि आप इस बात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हम जहां मुद्दों की बात करते हैं वहीं मुद्दों को बैलेंस करने के लिए चेहरों की भी बात होती है, और अब चेहरे भी हो गए हैं स्टार प्रचारक वाले। चुनाव भले ही प्रत्याशी लड़ रहा है, लेकिन साख जो है वो स्टार प्रचारकों की दांव पर लगी हुई है। अगर सोनीपत की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रचार किया है वो देखने वाली बात थी।
वहीं उकलाना की बात करें, उकलाना के छोटे से चुनाव में खुद मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए आ गए, प्रदेश अध्यक्ष आए चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के। तो कुल मिलाकर ये समझा जा रहा है कि जिस सीट पर जिस चेहरे का वर्चस्व है उसी की प्रतिष्ठा दांव पर है, चुनाव चाहे कोई भी लड़ रहा हो। देखिए, अब वो समय चला गया जब लोग जो है जनसभाओं से प्रेरित होकर वोट डालते थे। अब लोग जो है सुशासन चाहते हैं, लोग काम देखते हैं, क्योंकि निकाय का में चुनाव में तो सबको वास्ता ही काम से किसी ना किसी को पड़ता है। तो इसलिए देखिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तो मुख्यमंत्री क्या, प्रदेश अध्यक्ष क्या, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी क्या, दिल्ली के मंत्री क्या, मनोज तिवारी क्या, मनिंदर जी सिरसा क्या, सभी को मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस के तो प्रदेश प्रभारी हों, बीके हरिप्रसाद हो, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, यही लोग प्रचार करते रहे। लेकिन अब जनसभाओं में लोगों का उत्साह नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता है मुद्दे क्या है। और सोशल मीडिया में इतनी सक्रियता रहती है कि अब जो है नेताओं को मतदाताओं से संपर्क करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अब सोशल मीडिया के सहारे ही चुनाव लड़ता है। अब चुनाव प्रचार के तरीके भी बदल गए हैं, लेकिन अपना एक शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नेताओं को ये लगता है कि हमें सभाएं करनी चाहिए, मतदाताओं से संपर्क करना चाहिए। और मतदाता भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि प्रत्याशी उनके पास वोट मांगने नहीं आया, अगर आया है तो उसका रवैया कैसा है, वो मेरे साथ उसका संपर्क कैसा है, भविष्य में संवाद कैसा रहेगा। निकाय चुनाव में तो ये रहता है, ये नेताओं की नर्सरी है। निकाय चुनाव जो है, नेताओं, यहाँ से नेता तैयार होते हैं जो चल के भविष्य में विधायक, सांसद या पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता या नेता बनते हैं। इसमें नेतृत्व के गुण जो हैं वो निकाय चुनाव से ही आते हैं। लेकिन पहले वार्ड छोटे छोटे हुआ करते थे, सीधा संपर्क रहता था, पार्षद का सीधा संपर्क रहता था। लेकिन अब वार्ड बड़े हो गए, इतने बड़े वार्ड हो गए हैं नगर निगम के, आप देखेंगे। और फरीदाबाद, गुड़गांव में तो वार्ड भी बहुत बड़े हैं। तो हालांकि अब देखिए, सोनीपत में 22 वार्ड थे, बाकी अंबाला में, पंचकुला में 20-20 वार्ड थे। नया परिसीमत भी हुआ। और ये एक बात भी है कि अगर महिलाओं को आरक्षण की बात हो रही है तो कई महिला सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित भी रहती हैं, तो तब भी देखा तो जाता है उसमें तो पुरुष प्रधान ही होते हैं। महिलाएं तो बहुत कम ही सक्रिय रहती हैं। उनके जो पति हैं या उनके जो परिवार के लोग हैं वही सारा काम काज देखते हैं, वो तो सिर्फ नाम के होते हैं। सिर्फ चेहरा महिला का हो जाता है, सिर्फ चेहरा महिला का हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़े हुए हैं। महेश, अभी वीरेंद्र सोनी सर से बात हम कर रहे थे और आप भी सुन रहे थे कि किस तरह से महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। चेहरा सिर्फ महिलाओं का होता है, असल में तो चुनाव उनके घर में दूसरे लोग ही लड़ रहे होते हैं, विशेष रूप से कोई पुरुष लड़ रहा होता है, लेकिन चेहरा एक महिला का हो जाता है। लेकिन इस बार जो है महिला आरक्षण का मुद्दा भी खूब उठा है। भले ही निगम का चुनाव है, निकाय चुनाव है, लेकिन महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी जोर शोर से प्रचार किया गया है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ये तस्वीर कायम करने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम देश के विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोट किया है, इस फैसले के खिलाफ वोट किया है। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हित को लेकर लगातार ये तस्वीर कायम खुद के पक्ष में करने की कोशिश कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोकसभा तक लेकर जाना चाहते हैं, महिलाओं को विधानसभाओं तक लेकर आना चाहते हैं। लेकिन जो अगर ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश की जाए तो महिलाओं के चेहरे तो सामने आ जाते हैं, लेकिन जो असल पावर्स हैं वो उनके परिवार के लोगों के पास ही रहती है। और चुनाव भी अगर लड़े जाते हैं तो फिर ये कहा जाता है कि फलां की पुत्रवधू, फलां की बेटी, और उन दूसरे चेहरों से, यानी बड़े चेहरों से ही छोटे चुनावों को लड़ने की कोशिश होती है। किसी और के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से, चाचा के आशीर्वाद से, परिवार के दादा के आशीर्वाद से जो है महिलाएं चुनावी मैदान में उतरती हैं। लेकिन अगर चुनाव जीत भी जाएं तो फिर परिवार का कोई अन्य सदस्य वो पावर्स जो है वो टेक ओवर कर लेता है, उनके सिग्नेचर, उनके स्टैम्प किसी और के पास रहते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ, यानी उनके अधिकार जो हैं किसी परिवार के अन्य सदस्य के पास, भाई के पास, पति के पास, पिता के पास पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटी निकाय चुनावों की है वो तो यही है। अब अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो राजनीति में मंचते मंचते महिलाएं परिपक्व भी हो जाती हैं। अगर गीता भुक्कल की आप बात करें तो देखिए कितना शानदार नेतृत्व वो कांग्रेस पार्टी को देती हैं। अगर महिलाओं में कुमारी शैलजा की बात की जाए तो वो एक राष्ट्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस पार्टी को लगातार देती रही हैं, एक राजनीतिक परिवार से वो आती हैं। तो महिलाएं जब राजनीति में परिपक्व हो जाती हैं तो फिर अपनी क्षमताओं का खुद इस्तेमाल करने लगती हैं। लेकिन अगर राजनीति में नई एंट्री हो तो फिर ये ज़रूर होता है कि उनके पावर्स का इस्तेमाल कोई और
परिवार का अन्य सदस्य करने लगता है। अब आरती राव की अगर बात की जाए तो देखिए पहली बार विधायक बनी है, लेकिन राजनीतिक घराने से वो आती हैं। राव इंद्रजीत की जो विरासत है, सियासी विरासत है, उन्हें संभालने का काम वो कर रही हैं, उसे संभालने का काम कर रही हैं। तो ऐसे में अब आरती राव को लेकर आप कह सकते हैं कि वो अपनी पावर्स का खुद इस्तेमाल करती हैं, अपने फैसले खुद लेती हैं, उनके सिग्नेचर, उनके स्टैंप किसी और के पास नहीं है। तो ये शुरुआती फेज में अगर देखा जाए तो बेहद छोटे चुनाव, सरपंची के चुनावों की बात की जाए या नगर पालिका के चुनावों की बात की जाए, नगर परिषद के चुनावों की बात की जाए, तो इन चुनावों तक तो महिलाओं का चेहरा इस्तेमाल होता है, पावर्स कहीं और रहती है। लेकिन अगर इससे ऊपर आ जाए विधानसभा, लोकसभा, तो राज्यसभा, तो फिर ये मान सकते हैं कि ये जो पावर्स है फिर महिलाएं खुद इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, इस बार अगर हम मतदान की बात करें तो काफ़ी कम परसेंटेज मतदान की रिकॉर्ड हुई है। कहीं ना कहीं वो उत्साह थोड़ा सा कम रहा मतदान के दौरान जनता में। देखिए रंजना, हम देखें नगर निगम के जो क्षेत्र है उसमें शहर का जो बाहरी एरिया है उसमें कुछ रूरल बैकग्राउंड, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। जैसे सोनीपत का केस है, सोनीपत में राजीव जैन जो मेयर पद के बीजेपी के प्रत्याशी है, जहां वो रहते हैं वो सेक्टर एरिया में थे, सेक्टर 14-15, सारे जितने बड़े बिजनेसमैन या पॉलिटिशियंस हैं अलग अलग दलों के, वो 14 या 15 सेक्टर में सोनीपत में रहते हैं। राजीव जैन जहां से खुद मेयर पद के प्रत्याशी थे, वो भी बीजेपी के, वहां 50% मतदान हुआ है। और कमल दीवान जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो मॉडल टाउन में रहते हैं। मॉडल टाउन भी अच्छा खासा एरिया माना जाता है। रोहतक में मॉडल टाउन है, सोनीपत है, पानीपत है, करनाल में है। तो मॉडल टाउन में भी अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे परिवारों के लोग रहते हैं जो वेल टू डू फैमिली से आते हैं। तो मॉडल टाउन में जहां से कमल दीवान रहने वाले हैं वहां 35% मतदान हुआ है। मतलब जहां से मेयर कैंडिडेट है उनके आसपास की लोकेलिटी के लोगों ने कम वोट डाले हैं सोनीपत में। लेकिन जो आउटर एरिया है, जो गांव के लोग शहरों में बाहरी कॉलोनी में बसते हैं, शहर से बाहर जो कॉलोनियां बसती हैं, वो अलग बात है, वैध है या अवैध कॉलोनी है, वो गांव से आकर चूंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, रोजगार का मसला होता है, तो वो बाहरी एरिया में रहते हैं। वहां 80% से ज्यादा मतदान हुआ है सोनीपत में। यही स्थिति आप देखिए उकलाना की है। उकलाना में मुकाबला बीजेपी वर्सेस। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया हमारा। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये कवरेज लगातार जारी है, सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे टोटल न्यूज पर हम आपको बताएंगे।